नेकी की बदली। रिटर्न ऑफ काइंडनेस। नेकी का बदला। एक दिन कबीर जी की संगत में नेकी की चर्चा चल रही थी। श्री हरिदास ने कहा कि महाराज जी, आप फरमाते हो कि गैरों से भी नेकी करना अपने साथ नेकी करना है। क्या यही कर्म योग का आदर्श है? कबीर जी ने कहा, बेशक ही यह आदर्श योग है। नेकी का फल हमेशा नेकी के रूप में ही मिलता है। इस पर मुक्ता मुनि ने कहा कि महाराज जी, इस सच्चाई को कोई मिसाल देकर समझाओ। कबीर जी ने कहा कि अच्छा है तो सुनो। अफ्रीका की बात है, जिसके वन में बाघ भारी गिनती में होते हैं। जिस समय की यह बात है, उस समय उस देश में अमीर आदमियों के पास बहुत सारे गुलाम होते थे। एक एक अमीर आदमी के पास लगभग 15-15 या 30-30 या इससे भी अधिक इन गुलामों की हालत पशुओं से भी तरह अच्छी नहीं होती थी। उनसे पशुओं की तरह काम लिया जाता था और पशुओं की तरह ही खाने को दिया जाता था। दुखी होकर यदि कोई गुलाम भाग जाता और फिर पकड़ा जाता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसे मोटे रस्से से बांधकर बनाकर वन में फेंका दिया जाता था और बाघ आकर उसे खा जाता था। जो भी इस प्रकार से मोटे रस्से से बंधकर बनाकर वन में फेंका जाता था, वह कभी भी बाघ से बच नहीं पाया। एक बार की बात है, सोहन नाम का एक गुलाम अपने मालिक के अत्याचारों से छुटकारा हासिल करने के लिए भाग निकला और दूसरे राज्य की ओर दौड़ा। रास्ते में भयानक वन पड़ता है। जब वह उस वन में से निकल रहा था तो उसने एक बाघ को पेड़ के नीचे तड़पते हुए देखा। सोहन को उस पर तरस आ गया। बाघ उसकी तरफ इस प्रकार से देख रहा था जैसे बिल्ली बनकर उसे रहम की भीख मांग रहा हो। सोहन नीडर बनकर उसके करीब चला गया। उसने देखा बाघ के अगले दोनों पंजों में बड़े बड़े कांटे घुसे हुए हैं और इस कारण वह चलने के योग्य नहीं रहा और पीड़ा के कारण उसकी जान निकल रही थी। सोहन ने अपने सिर की पगड़ी निकालकर उस बाघ के पंजे साफ किए और फिर बारी बारी से पंजों में से सारे कांटे निकाल दिए। कांटे निकालने से बाघ की पीड़ा भी कम हो गई और वह चलने योग्य भी हो गया। उसने सोहन की ओर धन्यवाद भरी नजरों से देखा और वन में फिर एक तरफ चला गया। सोहन बाघ के साथ नेकी करके वन पार करके दूसरे राज्य की ओर चल दिया, परंतु उसका मालिक बहुत सारे गुलामों को ले आ गया और पीछे करते हुए सोहन को पकड़ लिया और उसे मौत की सजा सुनाते हुए मोटे रस्से से बांधकर बनाकर वन में डाल दिया। वहां पर वो ही बाघ उसके पैरों में से सोहन ने कांटे निकाले थे गरजता हुआ वहां पर पहुंच गया। कांटों के कारण वह पिछले 2 दिनों से कोई भी शिकार नहीं कर पाया था और भूख से उसकी जान निकल रही थी। वह जल्दी से सोहन का शिकार करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु जब उसने सोहन को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह तो वही है जिसने मेरे पंजों में से कांटे निकाले थे। बाघ ने अपने तीखे दांतों से सोहन की रस्सी से बंधे हुए बंधन काट डाले। सोहन जब बंधनों से आजाद हो गया तो बाघ इस प्रकार से अपना सिर उसकी गोद में रखकर बैठ गया जिस प्रकार किसी अति निकटतम स्नेही का स्वागत किया जाता है। सोहन ने भी उस बाघ को पहचान लिया कि यह वही बाघ है जिसके पंजों में से उसने कांटे निकाले थे। वह समझ गया कि यह दुश्मन नहीं दोस्त है और वह उसको प्यार करने लगा। फिर बाघ उठ खड़ा हुआ और सोहन के चोले का पल्ला पकड़कर उठाया और बैठकर अपनी पीठ पर बैठाने के लिए इशारा किया। सोहन समझ गया कि वह उसे अपनी पीठ की सवारी करने के लिए कह रहा है। वह उसकी पीठ पर बैठ गया। बाघ उसको वन के पार ले गया और उसको उस राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आया जिसमें सोहन का अत्याचारी मालिक रहता था। कबीर जी ने मुक्ता मुनि को यह सीख सुनाकर कहा
भक्तजनों, देखो नेकी को खूंखार जानवर भी नहीं भूलते और उसका बदला जरूर देते हैं। इसलिए समझ लो कि किसी के साथ भी की गई नेकी कभी अकारत नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। नेकी कीती कभी नहीं अकारता जाई, कहत कबीर नेकी ओते मीठा फल खाई।